हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 17 ऑफ सीपीसी, जो कि रिलेटेड है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, देखो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो याद रखना कि मेन प्रोविजन तो इसका है सेक्शन 16 एंड विच सेज कि the suit is going to be filed wherever the property is situated। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ सारे जो है ये उसी से रिलेटेड है। ए बी सी डी ई इमूवेबल प्रॉपर्टी से, एफ इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट। राइट, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ मोर देन वन कोर्ट्स। तो वहां पर हम लोग कौन से कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। ठीक है, सो सपोज आप फाइल करना चाह रहे हो सूट फॉर पार्टीशन। ठीक है, और सूट फॉर पार्टीशन जो है, सपोज की जो प्रॉपर्टी है, सपोज यहां पर एक जो हाउस है सपोज दिल्ली में है एंड सेकेंड हाउस इज इन लेट्स से मुंबई एंड द थर्ड वन इज इन लेट्स से चेन्नई। ठीक है, सो यहां पर सूट फॉर पार्टीशन जो है, याद रखना कि द प्रॉपर्टी, द होल प्रॉपर्टी इज टेकन एज वन यूनिट। ठीक है, तभी हम लोग जब प्रॉपर्टी में सेक्शन वगैरह में आप सूट फाइल करते हैं तो 1/3 1/4 ऐसा प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व होती है। राइट, सो यहां पर प्रॉपर्टी वन यूनिट लेते हैं बट द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन 3 डिफरेंट सिटीज एंड हेंस इट विल फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ 3 डिफरेंट कोर्ट्स। राइट, सो वहां पर डू वी नीड टू फाइल 3 डिफरेंट सूट्स और is there an option or where CPC allows you to file one suit for all 3 properties? ठीक है, यहां पर याद रखना when a suit property is filed within the jurisdiction of several courts, ठीक है, when suit property falls within the jurisdiction of several courts, you can file the suit anywhere। आप तीनों में से कहीं भी फाइल कर सकते हो, बट इसके साथ आपको चीज याद रखनी। तो फर्स्ट थिंग, the suit can be instituted at Delhi। ठीक है, याद रखना कि तीनों में से आप कहीं भी कर दोगे, और उसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंटायर क्लेम है, राइट, इंटायर क्लेम मतलब ये जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है और इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, ऑल द 3 क्लेम्स, जो भी 3 वैल्यूएशन है, द इंटायर क्लेम मस्ट बी कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। जैसे दिल्ली में जो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स होती है, सिविल जैसी कितनी है, अप टू 20 लाख, जैसी जैसी कितनी होती है 20 लाख टू 2 करोड़, और हाई कोर्ट कितनी होती है अबव 2 करोड़ है। ठीक है, सो हम लोगों को ये जो सूट जो हम लोग फाइल करते हैं वहां पर हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि तीनों प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है मस्ट बी कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। तो जो हम लोग दिल्ली में भी फाइल करेंगे, हम लोगों को पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर आएगी, द एंटायर क्लेम मस्ट बी कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। सो सपोज अगर ये तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है मान लेते हैं 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, तो 1.5 करोड़ इज कॉग्निजेबल बाय द दिल्ली कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अगर मान लो कि वो 2.5 करोड़ है तो 2.5 करोड़ विल बी गोइंग टू द हाई कोर्ट। सो माय पॉइंट इज कि whenever you have a property which is situated in the jurisdiction of different courts, you can file suit anywhere you want, but the aggregate value of subject matter must be cognizable by such court। ठीक है, तो जो भी इनकी एग्रीगेट वैल्यू आएगी वो सभी उस कोर्ट के कॉग्निजेंस में होनी चाहिए, उसके पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन में फॉल करनी चाहिए। ठीक है, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 17। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।